जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको एक जबरदस्त जानकारी देने वाला हूं और ये जानकारी है दो टेबल के बारे में। एक टेबल है OROP3 पेंशन टेबल और दूसरी टेबल है इक्वल एमएसपी की टेबल, और ये दोनों टेबल बनाई गई है ऑफिसर द्वारा। सबसे पहले है OROP3 पेंशन टेबल, जिससे मैंने पहले एक वीडियो भी बनाया था। ये टेबल बनाई है कर्नल व्योमेश डोगरा जी ने। और फिर ये टेबल है इक्वल एमएसपी की। ये टेबल भी पहले जारी हुई थी और ये बनाई थी मेजर जनरल दुर्गेश शर्मा जी ने। और दोस्तों, ये दोनों टेबल अप्रॉक्स है, लाइकली है, 100% कंफर्म नहीं है कि यही टेबल आपको मिलेगी। इससे आगे पीछे अमाउंट हो सकता है। दोस्तों, अगर आपको OROP3 पेंशन टेबल मिल जाती है और अगर उससे पहले इक्वल एमएसपी का केस फाइनल नहीं होता, तो दोस्तों आपको OROP3 पेंशन टेबल में 2600 एमएसपी मिलेगी। 2600 रुपए यानी 5200 का आधा, 7 CPC के अकॉर्डिंग। अगर इक्वल एमएसपी का केस फाइनल हो जाता है OROP3 आने से पहले, अगर भारत सरकार इसे लागू कर देती है, तो दोस्तों आपको फिर बढ़कर फायदा मिलेगा OROP3 पेंशन टेबल में। और OROP3 पेंशन टेबल में आपको एमएसपी मिलेगी 5150 की OROP3 पेंशन टेबल में, क्योंकि 2600 आप पहले ही ले चुके हैं। अगर इक्वल एमएसपी 15500 डिक्लेयर होता है तो 15500 का आधा 7750, तो जो आपको पहले मिला 2600 वो माइनस हो जाएगा, तो सीधा आपको 5150 का फायदा मिलेगा। और दोस्तों, दोनों टेबल में से सबसे ज्यादा फायदेमंद टेबल है इक्वल एमएसपी की, क्योंकि इसमें आपको सीधा 5150 का फायदा मिलता है। अगर दिल्ली हाईकोर्ट 15500 करती है, अगर भारत सरकार मान जाती है, मैं लाइकली कह रहा हूं कि अगर ऐसा होता है, तो दोस्तों अगर OROP3 पेंशन टेबल आपको मिल जाती है और अगर इक्वल एमएसपी डिक्लेयर नहीं होती, तो दोस्तों अमाउंट इसी के आसपास हो सकता है, लाइकली टू बी, जिन ऑफिसर ने ये टेबल बनाई है। इसमें किसी का 4000, 5000, 6000 रुपए नहीं बढ़ा है, किसी का 1500, 2000, 1800, 2625, यानी इसी के आगे पीछे अमाउंट हो सकता है। लेकिन दोस्तों, इस टेबल में आपको इक्वल एमएसपी देखने को नहीं मिल सकती, क्योंकि अभी केस फाइनल नहीं हुआ है। इक्वल एमएसपी आपको मिलेगी इस टेबल में। एक और चीज दोस्तों, अगर OROP3 हमें टाइम पर नहीं मिलती और उससे पहले इक्वल एमएसपी का केस फाइनल हो जाता है, 15500 हो जाता है, तो दोस्तों आपको फिर OROP2 की बेसिक पेंशन पे ही इक्वल एमएसपी का प्रॉफिट देखने को मिलेगा। और दोस्तों, यहां पे आप फिर बेसिक पेंशन देख पाएंगे, एक सिपाही की हो जाएगी 23,957। ये भी दोस्तों लाइकली है, अप्रॉक्स है। यानी OROP3 पेंशन टेबल से आपको ज्यादा फायदा फिर इक्वल एमएसपी टेबल पे मिल पाएगा अगर OROP3 नहीं आती है। जैसा कि आप देख रहे हैं, नायक की हो जाएगी 25,000, हवलदार की 26,000 कुछ हो जाएगी, ऑनरी नायब सूबेदार 28,900, यानी 5,150 का सीधा फायदा आपको आपकी OROP2 की बेसिक पेंशन पे मिल जाएगा। तो दोस्तों, डिमांड यही है कि OROP3 आने से पहले इक्वल एमएसपी का केस फाइनल हो जाए और आपकी एमएसपी बढ़ जाए, भले ही वो 15,500 हो या फिर 10,800, यानी OR जैसे उसकी एमएसपी बढ़ाई जाए, ताकि उसका सेटलमेंट OROP3 पेंशन टेबल में हो सके, ताकि OROP3 पेंशन टेबल में इक्वल एमएसपी का सेटलमेंट या फिर बढ़ी हुई एमएसपी का सेटलमेंट हो सके। उससे आपकी पेंशन ज्यादा बढ़ जाएगी, काफी फायदा होगा आपको OROP3 में अगर इक्वल एमएसपी हो जाती है या फिर एमएसपी बढ़ जाती है OROP3 पेंशन टेबल आने से पहले। लेकिन दोस्तों, यहां पे सारा कुछ डिपेंड करेगा भारत सरकार पे कि वो आपको कितना देना चाह रही है। क्या वो आपको बढ़ी हुई एमएसपी देना चाह रही है, इक्वल एमएसपी देना चाह रही है, या फिर सिर्फ OROP3 पेंशन टेबल देके छोड़ देगी और उसमें आपके 1400, 1500, 2000 जैसे कि इसमें बढ़े हुए हैं, इतना ही बढ़ा देगी आपका। लेकिन दोस्तों, मैं तो यही चाहता हूं कि OROP3 आने से पहले इक्वल एमएसपी का केस फाइनल हो जाए, आपकी एमएसपी बढ़ा दी जाए और उसको एडजस्ट कर दिया जाए OROP3 पेंशन टेबल में। तो दोस्तों, मेरी भी यही डिमांड है, बाकी जो संगठन है उनकी भी यही डिमांड है कि इक्वल एमएसपी का केस फाइनल हो जाए।
20 तारीख को, जो उसकी अगली सुनवाई है, फिर डिसाइड होगा कि किस तरीके से अमाउंट को एडजस्ट करना है OROP 3 पेंशन टेबल में। जैसे मैंने आपको बताया, अगर इक्वल एमएसपी नहीं होती या फिर केस फाइनल नहीं होता, अगर उससे पहले आपको OROP 3 पेंशन टेबल मिलती है तो एमएसपी आपको सिर्फ 2600 रुपए मिलेगी। अगर केस फाइनल हो जाता है, 15,500 हो जाती है, तो फिर आपको सीधा 5,150 का फायदा होगा आपको पेंशन पे। ये अप्रॉक्स बता रहा हूं मैं, लाइकली इतना फायदा आपको पेंशन पे देखने को मिल सकता है अगर ये इक्वल एमएसपी का अमाउंट OROP 3 पेंशन टेबल में एडजस्ट कर दिया जाता है। तो दोस्तों, ये मैंने आपको सारी चीजें समझाई, और पेंशन भी आप देख रहे हैं OROP 3 में, जैसा मैंने आपको समझाया था पहले टेबल में, एडजस्ट करी हुई है। सबको फायदा हो रहा है, रैंकों को। अप्रॉक्स है ये भी, इसके आगे पीछे अमाउंट हो सकता है, मैंने आपको पहले ही समझाया था। बाकी इक्वल एमएसपी की कहानी ये है, अमाउंट 5,150 का फायदा हर एक रैंक को मिल जाएगा। और दोस्तों, इसमें आपको ज्यादा बढ़ोतरी देखने को मिलेगी इक्वल एमएसपी अगर होती है। तो इसलिए वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन सोसाइटी की जो वकील हैं, उनकी भी 15,500 की डिमांड है कि 15,500 दी जाए ORJ से उसको। तो दोस्तों, अगर ऐसा हो गया तो फिर आपको जबरदस्त फायदा मिलेगा, आपको अच्छी खासी पेंशन देखने को मिल जाएगी, बेसिक पेंशन आपकी अच्छी खासी पहुंच जाएगी अगर इक्वल एमएसपी होती है। तो दोस्तों, सारे रूल्स रेगुलेशन देखने पड़ेंगे कि किस तरीके से वो एडजस्टमेंट होगा। तो फिलहाल हम इक्वल एमएसपी का जो केस फाइनल होना है उसकी हम सुनवाई देखेंगे, जो होगी कि अगली सुनवाई में क्या होता है। तो दोस्तों, ये मैंने आपको कुछ अप्रॉक्स चीजें बताई, कुछ लाइकली चीजें बताई कि किस तरीके से आपको क्या फायदा हो सकता है। तो हम डिमांड यही करेंगे, और ऐसी हमारी भी कामना है, इच्छा है कि OROP 3 आने से पहले इक्वल एमएसपी या फिर आप लोगों की एमएसपी बढ़ जाए ORJ से उसकी, ताकि उसका सेटलमेंट सही तरीके से हो जाए। या तो उसका अलग से भुगतान कर दिया जाए या फिर अमाउंट को OROP 3 में जोड़ दिया जाए। तो दोस्तों, कुछ ना कुछ संभावनाएं बनी रहती हैं। ऐसा नहीं है कि हमारी इच्छाएं मर गई। अगर भारत सरकार मना कर रही है देने से, या हम नहीं दे रहे, हमारे पास पैसा नहीं है, ऐसा नहीं है दोस्तों। पेंशनर हैं, सब एम्प्लॉय है, कोई ना कोई चाहता है कुछ ना कुछ बढ़े, कुछ ना कुछ मिले। उस पर तमाम मांग चलती रहती है, आंदोलन होते रहते हैं, नई नई न्यूज आती रहती है। तो वो जानकारी आप तक पहुंचाना हमारा काम है। हम कभी हार नहीं मानते कि हमें कुछ नहीं मिलेगा या कुछ होगा ही नहीं, ऐसा हम सोचते ही नहीं है। हम इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाते हैं, नई नई इंफॉर्मेशन, किस तरीके से क्या हो सकता है, क्या एक्सपेक्टेशन है, वो सारी चीजें हम आपको समझाते हैं। और इच्छा आपकी कभी मरने नहीं देते। जो आपकी इच्छाएं होती है वो हम कभी मरने नहीं देते। हम हमेशा पॉजिटिव होके चलते हैं। भले ही भारत सरकार कुछ नहीं दे, लेकिन हम लगे रहेंगे, आखिरी दम तक लगे रहेंगे, जब तक सांस में सांस है। तो ये आपको अपनाना पड़ेगा। जब तक सांस में सांस है, आप लगे रहिए, इंफॉर्मेशन पाते रहिए। बाकी कम ज्यादा नहीं मिलना, ये तो जीवन के साथ चलता ही रहता है। तो दोस्तों, आई होप सारी चीजें आप समझ गए होंगे। आपको कैसा लगता है वीडियो, आप लाइक कर सकते हैं, और चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आप पहली बार वीडियो को देख रहे हैं। थैंक यू सो मच।